ये गुजरांवाला के इलाके इमनाबाद का गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। यहाँ पर सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी इबादत किया करते थे। इस गुरुद्वारे की मज़ीद क्या तारीख़ है, आइए जान लेते हैं। ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी जब पहली उदासी में आए थे, पहली दफ़ा आए थे, तो यहाँ उन्होंने रेत और रोड़े की बिछाई करके इधर बैठ के उन्होंने इबादत की थी। अच्छा, अल्लाह की इबादत की थी, बंदगी की थी। तो इसलिए इस गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। ये तकरीबन जो है महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जो बिल्डिंग है बाहर जो बनी हुई है, या सरोवर साहब है, तालाब जो है, ये जितनी भी सेवा है ये महाराजा रंजीत सिंह ने की है इस गुरुद्वारा साहब की, क्योंकि उनको बिल्डिंगें बनाने का शौक़ था। तो तकरीबन जितने भी गुरुद्वारे सारी सेवाओं तकरीबन उन्होंने की हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने रेत और रोड़ों की बिछाई करके इस जगह पे, इस स्थान पे बैठ के उन्होंने इबादत की थी। और हर गुरुद्वारे में जो है ये 4 दरवाज़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 मज़हब जो हैं वो अदब एहतराम के साथ आ सकते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। ये 4 मज़हब अदब एहतराम के साथ गुरुद्वारा साहब में आ सकते हैं। इस गुरुद्वारे की तामीर में दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी हिस्सा डाला, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे। गुरुद्वारा रोड़ी साहब के अलावा भी बाबा गुरु नानक देव जी की तारीख इस शहर से जुड़ी हुई है। इसकी कोई तारीख बताइए कि ये कौन सी जगह है? ये गुरुद्वारा चक्की साहब है, जो कि पहले वक्तों में बाबर बादशाह का जेल खाना था। बाबर बादशाह ने गुरु नानक देव जी महाराज जी को जब कैद किया था तो यहाँ पे उन्होंने कैद किया था। और यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब शब्द कीर्तन शुरू किया तो चक्कियाँ खुद ब खुद चल रही थी और दाने पीसे जा रहे थे। जब बाबर बादशाह ने देखा तो गुरु नानक देव जी महाराज जी से माफ़ी मांगी और उनके साथ जो 30,000 कैदी थे उन सबको यहाँ से आज़ाद कर दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी भाई लालो के घर आए थे और इधर उन्होंने कोदरे की रोटी का प्रसाद खाया था, खाना खाया था। अच्छा, वे जगह है। अच्छा। ये जो है थे भाई लालो जो थे एक तरखान थे, एक कारपेंटर थे जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। ये गुरु नानक देव जी महाराज जी के सच्चे भगत थे, उनको मानने वाले थे, मतलब जो है कर रहे थे। तो एक दिन जो है वो अक्सर आया जाया करते थे यहाँ पे। तो मलक भागो इस पिंड का एक नवाब था, बड़े लोग जो होते हैं, तो उन्होंने अपने घर में दावत रखी। दावत में सब लोगों को बुलाया। गुरु नानक देव जी महाराज जी को भी सदा भेजा गया, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज मलक भागो के घर जाने के बजाय यहाँ पे आ गए, भाई लालो के घर। तो उनको बोला कुछ लंगर है तो छकाओ। तो भाई लालो ने अर्ज़ की, बेनती की कि मेरे पास तो रात की सूखी रोटी कोदरे की पड़ी हुई है, मैं तो वही दे सकता हूँ। वो जब गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगे रखी गई रोटी तो इतने में मलक भागो को पता चल गया। तो उन्होंने हंकार में आके ये बात की कि मेरे आगे लालू तरखान की क्या औकात है, मैं इस पिंड का नवाब हूँ, वो गरीब आदमी है, उसके पास तो कुछ खाने को कुछ नहीं मिलता, वो बाबा जी को क्या लंगर छकाएगा। इतनी बात करके जो भी उसने भोजन तैयार किए थे, पकवान, वो लेके जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हक और सच का एक फ़ैसला किया। सीधे हाथ में भाई लालू की सूखी रोटी पकड़ी, दूसरे हाथ में मलक भागो के पूड़े। सूखी रोटी को जब दबाया उससे दूध निकला। जब मलक भागों के पूड़ों में से निचोड़ा तो उनमें से खून निकला। तो सब लोग जो थे, संगत बहुत सारी थी, नज़ारा देख रही थी। तो किसी ने पूछ लिया, बाबा जी ये क्या कारण है, ये क्या वजह है। तो बाबा जी ने बताया कि जो भाई लालू की सूखी रोटी में से दूध निकल रहा है, ये इस वजह से निकल रहा है क्योंकि हक हलाल की कमाई किया करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था भाई लालू, इसलिए इसकी रोटी में से दूध निकल रहा है। और ये जो मलक भागों के पूड़ों में से जो खून निकल रहा है, ये वो खून है जो इन्होंने गरीबों का खून चूस चूस के जो धन दौलत इकट्ठा किया है, ये वो खून है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज जी मलक भागों के घर लंगर खाने के लिए नहीं गए। महकमे औकाफ के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, जिनमें से अक्सरियत एमनाबाद में भी यात्रा के लिए जाती है।